हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनीषा, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो शुरुआती आपको अपना मनी ट्री ग्रो करने में जो शुरुआती मुश्किलें होंगी। देखो, ये लेक्चर खास करके, ये वीडियो खास करके मेरे उन लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं और जिनके पास एक लिमिटेड सैलरी है। मतलब कि वो महीने का 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 रुपया कमाते हैं। उनकी टोटल मंथली इनकम 30, 40, 50, 60, 70, 80,000 रुपए है। ये ना तो ये वाला लेक्चर ना तो उन लोगों के लिए है जो 10-20,000 रुपया कमाते हैं, ना ही उन लोगों के लिए है जो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कमाते हैं या फिर बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे मनी ट्री, जो मेरा जो कंसेप्ट है मनी ट्री का, वो हमारा मनी ट्री ग्रो करने में एक मिडिल क्लास को सबसे बड़ी दिक्कतें कहाँ आती हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। तो मैंने 5 बड़ी बड़ी शॉर्ट लिस्ट की हैं वो दिक्कतें जो एक्चुअली मैंने फेस की हैं मेरे ग्रोथ ईयर्स में। अगर मैंने पिछले 6-7 साल में अपने 2 लाख रुपए का फिगर को आज 40 लाख रुपए का बना लिया है, तो उसके पीछे मुझे जो मेन दिक्कतें आई ना, स्टेप वाइज स्टेप, मैं उनको आपके सामने बताना चाहती हूँ। और मुझे पूरा पूरा उम्मीद है इस चीज की कि आप में से 99% लोग भी ये 5 दिक्कतों का सामना जरूर कर रहे होंगे। तो बाय वन करके एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगी ताकि आप लोग समझ पाए कि हाँ, मैं भी उन्हीं चीजों से गुजरी हूँ जिन चीजों से या तो आप गुजर रहे हैं या गुजरेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में अपना पहला कदम रख रहे हैं तो आप गुजरेंगे उन चीजों से, लेकिन आपको उन चीजों से डील कैसे करना है मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो पहले आज सिर्फ मुश्किलें कौन कौन सी हैं ये वाला वीडियो मेरा उस पर रहेगा। तो पहली मुश्किल पे बात करूंगी। नंबर 1, फंड्स की कमी। हम मिडिल क्लास लोगों की क्या सोच होती है ना कि पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। एक्चुअली पैसा बहुत थोड़ा सा होता है। मतलब जो भी अपनी सैलरी से जो भी थोड़ा बहुत बचता है ना, वो अपना 10, 20, 30,000 रुपए से ज्यादा हम लोग नहीं बचा पाते, चाहे हम गांव में रहें, चाहे हम किसी बड़े सिटी में रहें। बड़े सिटी में रहने वाले लोगों की तो और ज्यादा मुश्किलें हैं कि उनका तो और कम पैसा बचता है। मतलब वो अपना स्टेटस मेंटेन करना कह लो, या फिर डेली का अपना आने जाने में बहुत खर्चा हो जाता है, या फिर हमें कपड़े कंपैरेटिव ज्यादा खरीदने पड़ते हैं। एक छोटे शहर में रहने वाले पर्सन को कंपैरेटिव कम नए कपड़ों की जरूरत पड़ती है, बजाय कि अगर हम किसी बड़ी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं और हम किसी प्राइवेट जॉब में किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो हमें कंपैरेटिव हमें कपड़ों वपड़ों पे भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम चाहते ना चाहते हुए हमें वो खर्च करनी पड़ती हैं, चाहे हमारी पॉकेट उन चीजों के लिए अलाउ करे या ना करे। तो हमारे पास हार्डली मंथ में जो सेविंग्स होती है ना, वो 5, 10, 15, 20,000 होती है। किसी किसी महीने तो ये भी नहीं होती। और अगर आपने नई नई शादी की है तो आपकी ना, मतलब वो सेविंग्स, हर महीने की सेविंग्स वो आपके घर के छोटे छोटे बड़े बड़े खर्चे में निकल जाएगी। आप कभी किसी महीने आपको कुछ लेना होगा, जैसे कि मेरी जब शादी हुई थी तो मेरा ऑलमोस्ट, मेरी शादी के लगभग 2 साल तक मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। रीजन बीइंग कि हर महीने जो भी सैलरी से, मतलब अरुण ही जॉब करते थे, मैं तो हाउस वाइफ थी, तो जो भी अरुण की सैलरी से जो भी बचता था 10, 15, 20,000 रुपया, वो हमारा घर के किसी सामान को खरीदने में गया है। तो पहले 2 साल तो मेरा एक सिंगल रुपया, मैं कह सकती हूँ कि हमारा कुछ नहीं बचा। जब मेरी शादी हुई थी और शादी होकर यहाँ मैं एनसीआर में रहने आई थी, तो जिस तरह के यहाँ के खर्चे थे और जिस तरह की फैमिली लाइबिलिटीज थी, जो भी था, मतलब XYZ, आपको भी सारे खर्चे पता होते हैं अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं कहीं पे। तो पहले 2 साल तो ये हालत होती है अगर आपने शादी की है। उसके बाद थोड़ा बहुत जब आपके घर का सारा सामान फिक्स हो जाता है, जब आपके घर की छोटी छोटी सारी चीजें आ जाएंगी, तब आपके पास थोड़ा थोड़ा सेविंग्स होना शुरू होंगी। महीने की कभी 10,000 रुपया बचेगा, कभी 15,000 बचेगा, कभी 20,000 रुपया बचेगा। तो जब इतना छोटा छोटा पैसा जब बचना शुरू होता है ना, तो आप लोगों को डर लगता है, आप लोगों को लगता है, को डर लगना शुरू होता है कि यार ये थोड़ा सा तो पैसा है, शेयर मार्केट में लगा दिया तो सब डूब जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, आगे पीछे का कोई बैकअप होता नहीं है, कोई बड़ा कोई अपना सोर्स होता नहीं है कि हमें वहां से पैसा मिल जाएगा। मम्मी पापा के पास होता है, बट वो हमको और आपको सबको पता है कि वो हमें 20, 30, 50 साल बाद मिलने वाला है, जो हमारे किसी काम का नहीं है। हमें पैसा चाहिए होता है आज, हमारी जरूरतें हैं आज, हमें अमीर बनना है आज। ठीक है। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो फंड्स इतने छोटे से हैं कि 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है। और तो फिर हमारी क्या कोशिश, पैसे को वेस्ट ना करें, उसको सबसे सेफेस्ट जगह पे लगा के रखें। या तो हम उसकी एफडी करा दें,
या हम उसकी कोई आरडी रिकरिंग डिपॉजिट करा दें कि भाई हर महीने की कोई स्कीम ले लें, या फिर हम उस पैसे को सेविंग अकाउंट में रखें, जहां इंडिया का हर मिडिल क्लास आदमी आज की डेट में सबसे सुरक्षित जो पैसा समझता है ना, वो सेविंग अकाउंट में रखना चाहता है वो पैसा। या फिर जो थोड़ा ज्यादा डरते हैं वो सोचते हैं कि यार LIC करा दे, कल को मैं मर गया या कल को मैं मर गई तो कम से कम मेरे पीछे जो बच्चे आज रोटी पानी खा रहे हैं उनके लायक तो कुछ कुछ सहूलियतें रहें, वो तो कुछ खा पी सके। तो ये हमारी दिक्कत रहती है, मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसमें आज बिजनेस क्लास को और फिर जो लेबर क्लास है या फिर डेली वेजर्स हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो थोड़ा पैसा कमाने वाले हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं आज बात करूंगी जो 40,000 रुपए से लेके 80-90,000 रुपए तक की सैलरी इनकम कमाते हैं मंथली, और मेट्रो सिटी में रहते हैं या फिर किसी छोटी सिटी में रहते हैं लेकिन कम पैसा कमाते हैं, 40-50,000 कमाते हैं। तो सबसे सुरक्षित पैसा वो कहां समझते हैं कि भाई LIC में लगा दो या फिर FD करा दो या फिर किसी सेविंग अकाउंट में रखा दो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि शेयर मार्केट में लोग क्यों नहीं आना चाहते। मिडिल क्लास जो कि इतना बड़ा एक पॉपुलेशन होते हुए इंडिया की, वो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाती। आज की डेट में जो पैसा अगर जो शेयर मार्केट में लगा रहे हैं ना, वो या तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, उनका पैसा लगा हुआ है। अगर मिडिल क्लास की बात करूं, अब वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, अब वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट शेयर मार्केट की तरफ हो रहे हैं। लेकिन शुरुआती ये जो दिक्कतें हैं ये आपको सबको आने वाली हैं। फंड्स नहीं रहेंगे आपके पास, 10-15 हजार रुपए रहेंगे, और उन 10-15 हजार को भी आपका बार बार मन करेगा कि यार कल को कुछ हो गया, शेयर मार्केट में सारा पैसा डूब जाएगा, कुछ हुआ नहीं हुआ है ना। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, उस पैसे की जाके FD करा देते हैं। फिर नंबर टू पे मैं बात करूंगी। आज मैं सिर्फ मुश्किलों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो नंबर 2 मुश्किल जो आएगी वो रहेगी हमारे घर वाले। जैसे सपोज बात करूंगी कि घर वालों से बहस। आप लोग जहां भी हैं, जिस भी कल्चर को, जिस भी रिलीजन को, जिस भी कास्ट को बिलोंग करते हैं ना, आपके जो पेयर होगा ना, मतलब अगर आप सिंगल हैं तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन आपका जो पेयर होगा ना उसमें से 1% तो वेंचर करने वाला होगा। मतलब जिसको कि नया, कुछ भी नया चाहिए, बहुत पैसा कमाना है, बहुत उसके अंदर कुछ भी करने की आग होती है। और 1% होगा डरने वाला कि नहीं 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 नहीं, अपने ऐसे ही ठीक है, अपने गरीब ही ठीक है, अपने 2 रोटी खा के ही खुश है। तो ये पेयर की एक खासियत है, अपने इंडियन पेयर्स की बात कर रही हूँ। तो जब भी आप पैसा कमाने के लिए इस तरह के शेयर मार्केट में आके और कुछ पैसा लगाना चाहोगे ना, तो अगर अनमैरिड हो और आपके मम्मी पापा को, आपके पेरेंट्स को, ऑब्वियस सी बात है ज्यादातर 99% फैमिलीज में मम्मी पापा को शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती। तो ऐसे में जो आपके घर वाले होते हैं ना, वो आपको सबसे ज्यादा डिमोरलाइज करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे कि नहीं बेटा शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना। और अगर आप मैरिड हो तो आपका जो स्पाउस होगा, लड़की के केस में उसका हस्बैंड और लड़के के केस में उसकी वाइफ, वो उसको डराएंगे, दिन रात उनसे डराएंगे, उनको दिन रात उनको डिमोटिवेट करेंगे कि नहीं शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना, अपने ऐसे ही ठीक है, इतने कम पैसे तो बचते हैं, ये भी खराब हो जाएंगे, ये भी डूब जाएंगे। तो इस तरह की चीजों से आप गुजरोगे और डेली गुजरोगे। मतलब डेली आपको लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं पैसा खराब हो जाएगा, नहीं नहीं पैसा नहीं लगाना। लोग मतलब आपके नियर रिलेटिव, आपके मम्मी पापा या आपका स्पाउस, अदर मतलब जो आपका बेटर हाफ है वो, है ना। तो ये चीज आपको पूरी थ्रू आउट स्टार्टिंग के 2-3 साल बहुत ज्यादा इरिटेट करेगी, बट आपको करना है। मतलब आप ये घर वालों से बहस की है, उनको आप समझा तो उनको पाओगे ही नहीं, आप चाहे जितनी उनसे बहस कर लो, आप उनको कुछ नहीं समझा पाओगे। फाइनली आपको ना वो चीजें छुपा छुपा के करनी पड़ेंगी। मैं हकीकत बता रही हूँ, मैंने भी ऐसे ही किया है। मैंने शुरुआती जितने इन्वेस्टमेंट किए हैं ना, वो ऑलमोस्ट मैंने, मतलब वो किसी की नजरों में नहीं थे, वो उनके बारे में कोई नहीं जानता था। बस मैं अरुण से पैसे लेती थी और मैं उन्हें नहीं बताती थी मैं उन पैसों का क्या करने वाली हूँ, मैं उन पैसों से क्या खरीद रही हूँ, क्या बेच रही हूँ। मैंने बिल्कुल उसी तरह से काम किया है। और इनफैक्ट हमारी बहुत मतलब बहस भी होती थी इस बारे में। वो कहते थे नहीं नहीं FD करा दो, नहीं नहीं LIC खरीद देता हूँ, नहीं नहीं ये करा देता हूँ, नहीं नहीं वो करा देता हूँ। तो मैं हर पेयर की बात बता रही हूँ। आप चाहे जिस भी सिटी में रह रहे हो, चाहे आप किसी भी तरह के हो, मिडिल क्लास फैमिली पैसे को शेयर मार्केट में लगाने से इतनी बुरी तरह से डरती है जैसे कि उसको कुछ ना भूत दिख जाएगा। मतलब मैं बता नहीं सकती कि शेयर मार्केट का नाम अगर आप मिडिल क्लास फैमिली के बीच में ले लो ना, तो वो इतना गंदा रिएक्शन देते हैं वो लोग कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। थर्ड जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि जो भी शेयर मार्केट में नया पर्सन आएगा ना, उसको यूं लगेगा कि मैं आज ही 15 दिन में अपना पैसा डबल कर लूं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है।
जो ऑलमोस्ट मैं कह रही हूँ कि 99 नहीं 100 में से 100% लोग इस चीज को आजमाने की कोशिश करते हैं। जो भी खास करके जो रिटेलर्स हैं, जो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, जिनके पास छोटी छोटी सैलरी बचती है ना, 10,000 20,000, तो वो एकदम सोचते हैं कि मैं आज ये 10,000 रुपया लगाऊं और अगले महीने ही ये 10,000 रुपए मेरे 15,000 रुपए बन जाएं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो आपको शुरुआत के 2-3 साल बहुत इरिटेट करेगी और आपका मनी ट्री ग्रो होने में बहुत बहुत परेशानी क्रिएट करेगी। क्योंकि इस वाली टेम्पटेशन के चलते आप क्या करोगे, मल्टी बैगर कचरा स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठे करते जाओगे, और जो आपका मनी ट्री, जो मैं एक हेल्दी मनी ट्री ग्रो करने की बात करती हूँ, उसमें आपको बहुत खासा दिक्कत आने वाली है। क्योंकि आप, एक तो आपके पास कैपिटल बहुत लिमिटेड है, 10,000 20,000 रुपए महीने का कैपिटल आपका बच रहा है, और उस पैसे को भी आप मैक्सिमम कहाँ फंसा दोगे, किसी इसी तरह के स्मॉल कैप फंड में, जहां स्मॉल कैप कंपनी में, जहां पे आपको बेस न्यूज या फिर इधर उधर की बातें सुन के ना, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड की सुन के, या फिर कि अडानी की कंपनियों में पैसा 4 दिन में डबल हो जाता है, ये सारी चीजें सुन के आप इस तरह की चीजों में कूद पड़ोगे बिना जाने समझे, बिना सोचे समझे, और वहां पे फिर आप अपना कैपिटल फंसा के और फिर अपना नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट बंद कर दोगे। सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, जब आप इस तरह की अपनी कंपनीज में 8-10 कंपनीज में आपने अपने पोर्टफोलियो का पैसा फंसा दिया ना, तो आपको इतना डिमोटिवेशन मिलेगा कि आपको एक नया पैसा लगाने में भी बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आप या तो धीरे धीरे बस उन किसी तरह से उन स्मॉल कैप फंड, उन स्मॉल कैप कंपनी से अपना पैसा वापस निकलने का वेट करते रहोगे, या फिर शेयर मार्केट को कोसते रहोगे। लेकिन यहाँ पे गलती शेयर मार्केट की नहीं है, यहाँ पे गलती आपकी है कि आप ही की बिना मेहनत किए, बिना जाने बुझे 15 दिन में पैसा डबल करने के लिए आप शेयर मार्केट में आए, सुनी सुनाई बातों पे आपने कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया और करते ही चले गए। एक कंपनी में तुक्का नहीं लगा तो दूसरी कंपनी में लगाया, दूसरी में नहीं लगा तो तीसरी में लगाया, और जितने भी लोगों के पोर्टफोलियो में इस तरह के 8-10 कचरा स्टॉक्स होते हैं ना, मैं आपको बता सकती हूँ, ये चीज लिख के दे सकती हूँ रिटर्न में, कि उन 8-10 कचरा स्टॉक्स के की कंपनी के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होती। वो सारी स्टॉक्स आपने केवल और केवल अपने फ्रेंड सर्कल से सुन के, या फिर इधर उधर की न्यूज बेस्ड अफवाहों के चलते आपने वो कचरा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठे किए हुए होते हैं। लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि फिर बाद एडवेंचर करते चले जाओगे यहाँ शेयर मार्केट में बिना जाने समझे, तो फिर क्या होगा ना कि 8-10 इस तरह के स्टॉक्स में फंसने के बाद में आपकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी कि नहीं, शेयर मार्केट में तो सिर्फ और सिर्फ पैसा खराब होता है। लेकिन एक्चुअली पैसा शेयर मार्केट में नहीं खराब होता, एक्चुअली पैसा उस टेंडेंसी, उस काम करने के तरीके की वजह से शेयर मार्केट में पैसा खराब होता है, जो तरीका आपने शुरुआत में आते ही शेयर मार्केट में अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया कि 15 दिन में पैसा डबल करने की इच्छा रखना। और नंबर 4 पे मैं बात करती हूँ कि दोस्तों के खर्चे। आप जिस एज ग्रुप में है ना, वो एज ग्रुप है आपका 25 से 40 साल, जो मिडिल क्लास की मैं जिस क्लास की मैं बात कर रही हूँ, जिससे रिलेटेड आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। ठीक है, वो एज ग्रुप है 25 से 40 साल। इस एज ग्रुप में आपके सारे फ्रेंड्स नई नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, नया नया घर खरीद रहे हैं, बहुत सारे कपड़े पहन रहे हैं, टूर्स पे जा रहे हैं, इधर उधर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो एकदम उनके पास हर चीज, आप देखोगे ना कि ये मार्केट इकोनॉमी ने इतना चकाचौंध कर रखी है आज की डेट में कि आप जैसे ही उनके ये सोशल मीडिया अकाउंट्स देखोगे ना, आपका रह रह के मन करेगा कि यार मैं भी खर्चा करूं, मैं क्यों सेविंग कर रहा हूं, मैं क्यों म्यूचुअल फंड खरीद रहा हूं, मैं क्यों अच्छी कंपनी में लगा रहा हूं, मुझे भी खर्चा करना है, मुझे भी घूमने जाना है, मुझे भी नई गाड़ी चाहिए, मैं भी फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, मैं भी अपनी वाइफ को ये दिलवाना चाहता हूँ, या मैं भी अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो इस तरह की चीजें आपको रह रह के दिमाग में उठेंगी जब आप अपने फ्रेंड सर्कल को पैसा खर्च करते हुए देखते हो। तो ये आपका पैसा ना, फिर आप चाहते नहीं हो, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप उस देखा देखी में कि आपका पूरा फ्रेंड सर्कल इन चीजों पे खर्चा कर रहा है, आप जाके उन चीजों में अनावश्यक रूप से पैसा खर्च करोगे, जिस पैसे को खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। तो एक तो वैसे ही आपके पास कुछ बचता नहीं है, मतलब 10, 15, 20 हजार रुपए बचता है, उसको भी आप इस तरह के टेम्पटेशन पे खर्च कर दोगे। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास या तो कुछ बचेगा नहीं, और इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा है कि लोग अपनी पॉकेट से ज्यादा खर्चा कर लेंगे। वो क्रेडिट कार्ड का चलन आजकल बहुत जोर से चल पड़ा है, क्रेडिट पे खर्चा कर लेंगे। वो उस महीने की सैलरी तो खत्म कर ही देते हैं, वो अगले महीने की सैलरी भी खत्म कर देते हैं, क्योंकि अगले महीने भी वो जो 10,000 का पिछले जो 10,000 की शॉपिंग करके आ रहे हो, वो आपका अगले महीने वो सब बराबर हो जाएगा। तो ऐसे करके आपके पास फंड्स नहीं रहेंगे।
ठीक है। तो ये जो दोस्तों के खर्चे देख देख के आप जो खर्चे करते हो, इसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना तो फिर ये मनी ट्री ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट और लास्ट में बात करती हूँ कि इन दिनों में आपके पास पैसा इकट्ठा तो हो रहा है as compared to other people in your group, other people in your peer circle, जो आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, उन सबसे ज्यादा आपके पास पैसा होगा आपके बैंक अकाउंट में इस वक्त। जब अगर आपने ये सेविंग करना शुरू कर दिया, मनी ट्री ग्रो करना शुरू कर दिया, पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो उस ड्यूरेशन में आपके पास आपके जितने भी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव है ना, उन सब के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कैश आप लेके चलोगे, सबसे ज्यादा कैश आपके पास होगा। लेकिन इसके बावजूद आपको फील ऐसा आएगा कि नहीं यार मैं सबसे गरीब हूं। मतलब उनके पास देखोगे ना, आप सबके पास एप्पल के फोन मिलेंगे, सबके पास अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, सबके पास नई से नई गाड़ियां मिलेंगी, सब इधर उधर टूर पे जा रहे हैं। तो आपको ना चाहते हुए अगर आपने वो सेविंग्स की आदत डाल भी लिया, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की आदत डाल भी ली, तो आपको रह रह के ना वो वाली गिल्ट सी फील होगी कि यार मेरे पास पैसा है लेकिन मैं क्यों नहीं खर्च करता हूँ। मतलब आप अजीब सा ईगो हर्ट करोगे बिना, मतलब वो आपको कोई करवाएगा नहीं, वो आप खुद ही खुद अपना ईगो हर्ट करोगे, खुद ही खुद इन बारे में सोचोगे। तो ये लास्ट और फिफ्थ मतलब जो दिक्कत है जो आपको शुरुआती 3 साल में आने वाली है, और मैं आपको धीरे धीरे ये बताऊंगी कि इन सारी दिक्कतों से आपको निपटना कैसे है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इन 5 दिक्कतों से आपको निपटना होगा ही। और अगर आपने ये 5 दिक्कतों पे विजय पा ली, तो आप इस फिर शेयर मार्केट बाहें खोल के आपका इंतजार करेगा कि आजा बेटा, यहाँ पे इतना पैसा है ना जितना है नहीं कहीं पे, ठीक है। बस ऑलरेडी ये मेरा वीडियो काफी लंबा हो गया है। आज मैंने सिर्फ ये वाला वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करने पे रहा है कि शुरुआती 5 साल आपको ये दिक्कतें आने वाली हैं। मुझे भी आई थी, मुझे भी पैसा होते हुए मेरे अकाउंट में उन दिनों इतना पैसा होता था कि जितना मेरे आसपास के किसी फ्रेंड सर्कल या किसी भी रिलेटिव के अकाउंट में नहीं हो सकता उतना पैसा। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे खुद को ऐसे गरीब दिखाना पड़ता था कि हाँ मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो 2-3 साल आपने उन टेम्पटेशंस पे कंट्रोल कर लिया, तो बाकी पूरी लाइफ आप जितना मर्जी पैसा खर्च करना, जितना मर्जी दिखाना, जो मर्जी गाड़ी खरीदना, जहां मर्जी घूमने जाना, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। शुरुआती 2-3 साल की मेहनत है, जिसने ये 2-3 साल मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी कि ये आपको किस किस तरह से डील करनी है ये सारी चीजें। जिसने ये शुरुआती 2-3 साल अच्छे से उन चीजों को डील कर लिया, उसके लिए शेयर मार्केट में अंधाधुंध पैसा है, उसको शेयर मार्केट में पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, लाइक तो एटलीस्ट कर ही देना, ठीक है। बाय बाय।